Today we study energy in per unit volume and इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, डेट इज वी वांट टू कैलकुलेट एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम आपके पास। या तो इसको ऐसे लिखें, एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाई डब्ल्यू बाई वी, जहाँ डब्ल्यू वर्क डन है और वी क्या है आपके पास वॉल्यूम है। अगर इनको डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू अपॉन में डी वी या डी ई अपॉन में डी वी। ये क्या है, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग यू वी से रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास। और इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है किसके टर्म के अंदर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए क्या किया आपने, आपने कंडक्टिंग स्पेयर लिया। कंडक्टिंग क्या लिया, स्पेयर, जिसपे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आपके पास हमने एक स्पेयर कंसिडर कर लिया कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्पेयर है तो जो चार्जेस होंगे वो कहाँ होंगे, सरफेस के ऊपर। ये सरफेस पे चार्जेस हैं, हम कंटिन्यू इसको चार्जेस दिए जा रहे हैं। अब देखो जब चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और चार्ज देने की वजह से इस स्पेयर का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और मान लीजिए ये वॉल्यूम चार्ज देने की वजह से इंक्रीज होता होता कुछ इतना हो गया। पहले तो ये इतना था कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो, कैपिटल आर। बाद में ये इतना इंक्रीज हो गया, कुछ थिकनेस आ गई चार्जेस देने की वजह से, और कितनी थिकनेस आ गई, डी आर आपके पास। अब देखिए एनर्जी कहाँ आएगी इसके अंदर, ये समझना जरूरी है कि पास। आप जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो आपका जो वर्क डन है वो वहाँ उस टर्म में, एनर्जी के टर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे बात करें, मान लीजिए एक आयरन का छोटा सा बॉल है, उसको एक गिलास स्लैब से 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है। तो ये एक गिलास स्लैब है और ये आयरन का छोटा सा बॉल है और ये 1 सेंटीमीटर है। अगर बॉल को फ्री फॉल कराएंगे तो क्या ये गिलास स्लैब ब्रेक होगा, नहीं, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। अगली बार क्या करते हैं, गिलास स्लैब वही है, लेकिन इस बॉल को आप ग्रेविटी के अगेंस्ट 10 मीटर ऊपर ले जाते हैं। अब 10 मीटर ऊपर ले जाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर अब आप इस आयरन के बॉल को फ्री फॉल करेंगे तो ये ग्लास स्लैब को हिट करेगा और स्लैब क्या हो जाएगा, ब्रेक। डेट मीन अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो आप वर्क डन करेंगे वो उसके एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहला चार्ज एक पॉजिटिव होगा, फिर जब सेकंड चार्ज देंगे तो पहले वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क। जब थर्ड देंगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब फोर्थ चार्ज देंगे तो इन तीनों चार्ज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करता जाऊंगा उतनी एनर्जी इसमें स्टोर होती जाएगी। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वही हमें कैलकुलेट करना है। डेट इज सबसे पहले आपको कितना वर्क किया वो वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो वो उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वो प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। आपके पास आपने फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर होता है क्या, प्रेशर होता है फोर्स इन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। फोर्स इक्वल टू प्रेशर कितना है आपके पास, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया स्पेयर है, स्पेयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो एरिया कितना हो जाएगा पास, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, अब आप इसको कंटिन्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आप इंक्रीज कर रहे हो, डी आर। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, डेट इज डी डब्ल्यू, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स आप निकाल चुके हो कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डॉट ऑफ डी आर। ध्यान देना यहाँ पे, एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। क्यों, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और ये
टोटल कितना बन जाएगा मीटर क्यूब। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसके एरिया और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या डिटरमाइन कर पाओगे आप, वॉल्यूम। तो देखिए 4πr², ये क्या है, एरिया, dr क्या है, डिस्टेंस आपके पास, dr क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वॉल्यूम dv के। तो इस जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है इसको हम dv लिख सकते हैं, σ²/2ε0 ऑफ क्या लिखा जाएगा, dv। वॉल्यूम को अपॉन में लेके आएंगे तो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, डेट इज σ²/2ε0 आपके पास हो गया। और वर्क डन को एनर्जी भी लिखते हैं तो इसको लिखेंगे एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज σ²/2ε0 आपके पास है। ये जो एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम आया ये किसके इक्विवेलेंट है, प्रेशर के फॉर्मूला के इक्विवेलेंट है। क्यों, प्रेशर का फॉर्मूला भी कितना होता है, 12ε0 σ², दोनों के फॉर्मूला सेम निकल के आते हैं। एक बार इस एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम का हम लोग क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला। तो देखो एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का मेजरमेंट जूल में और वॉल्यूम का मेजरमेंट मीटर क्यूब में। तो एक यूनिट तो क्या हुआ, जूल पर मीटर क्यूब आपके पास, ठीक है। सेकंड आपके पास कौन है, यूवी, σ²/2ε0। इससे अगर आप यूनिट बनाएंगे तो यूनिट कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास आएगा। तो ये दो यूनिट आपको याद रखना है, या तो जूल पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, नोट्स में किस तरीके से लिखना है। तो आपने बोला कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसके ऊपर, चार्ज कंडक्टर के ऊपर होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर पर कंटिन्यूसली चार्ज क्या करते हो, इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपोजिट वर्क करना पड़ेगा किसके, रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट, और जिसकी वजह से उसके अंदर क्या स्टोर होगी, एक एनर्जी आपके पास स्टोर होगी। तो आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सरफेस स्फीयर कितना होता है, P = 12 σ²/ε0। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे फोर्स कैलकुलेट किया, F = कितना, P, प्रेशर की वैल्यू σ²/2ε0, और एरिया कितना, 4πr²। जब आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब इसका एरिया बढ़ा रहे हो, कितना, dr के ऊपर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, कितनी आपके पास, σ²/2ε0 4πr² मल्टीप्लाई बाई dr, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कितना, वॉल्यूम dv। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डेट इज 4πr² मल्टीप्लाई बाई dr। इसको हमने वॉल्यूम लिख दिया, तो वर्क डन कितना कैलकुलेट हो गया, σ²/2ε0 मल्टीप्लाई बाई dv। dv को अपॉन में ले जाएंगे के पास, तो वर्क डन अपॉन में वॉल्यूम कितना आया, σ²/2ε0, डेट इज नोन एज एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, प्रेशर के। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट क्या बनेगा आपके पास, जूल पर मीटर क्यूब। दोनों यूनिट आपको याद करना है। थैंक यू। और इसके जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।